सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम कुछ समझने वाले या फिर सीखने वाले नहीं हैं। आज के वीडियो में हम बस इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि जिन यूट्यूबर्स का वीडियो देखकर हम और आप लोग सीखते हो, उन यूट्यूबर्स के पास एक्चुअल में उस चीज़ का कितना नॉलेज होता है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कोड विद हैरी। मुझे एक चैनल मिला है, काफ़ी पहले से मैं जानता हूँ इस चैनल को, और ये हमारे हैरी हैरी भैया हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हैरी भैया ने जावास्क्रिप्ट का कोर्स और रिएक्ट जेएस का कोर्स भी बना रखा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखो, कोर्स बनाने में दिक्कत नहीं है, कोर्स मैं भी बनाता हूँ। बट मैं उस चीज़ का बनाता हूँ ना, जिस चीज़ में मुझे अच्छे से आइडिया हो। देखो, ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको जो चीज़ अच्छे से आता है ना, आप उसी के बारे में लोगों को पढ़ाओ, ताकि अगर लोगों का डाउट रहे तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। या फिर काम करते टाइम आपको कोई दिक्कत आए तो आप उस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व कर पाओ। अब ऐसा नहीं है कि रिज़ॉल्व नहीं होगा, बट 2 तरीके होते हैं, एक होता है काम चलाना और एक होता है एक्चुअल उसका सॉल्यूशन निकालना। यहाँ पे एक वीडियो है, स्ट्रैपी का कोर्स है, कोड विद हैरी का। और यहाँ पे 3 मेथड है हमारे पास, 3 फंक्शन है, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, क्लियर कार्ट, और एक वेरिएबल है हमारा स्टेट का कार्ट, और सेट कार्ट उसका अपडेट करने के लिए फंक्शन है, और यूज़ स्टेट हुक एम्प्टी एरे हमने कार्ट को असाइन किया है। प्रॉब्लम अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट में क्वांटिटी भी डाल दूँगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे भी क्वांटिटी डाल दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, लेट न्यू कार्ट इज़ इक्वल टू कार्ट डॉट पुश और न्यू ठीक है, थोड़ा-सा स्पीड कम कर लेता हूँ हल्का-सा। 1.75 सफिशिएंट है। एलिमेंट्स हाँ, तो अ, टू ऐड टू द अरे अपेंड्स न्यू एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ एन अरे। एक काम करता हूँ, हाँ, हैरी भैया ने अभी पुश मेथड का डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लिया, वीएस कोड में यहीं पे लिखा हुआ रहा था। तो हैरी भैया को ये नहीं पता है कि कार्ट जो कि हमारा स्टेट है, उसको हम डायरेक्टली उसमें पुश नहीं करते। कार्ट एक एरे है, एरे डॉट पुश चलेगा, बट क्योंकि कार्ट एक स्टेट है, तो देखो, आपको अगर रिएक्ट आता है ना, तभी ये पॉइंट समझ में आ पाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कार्ट एक स्टेट है, स्टेट में हम डायरेक्ट पुश नहीं करते। अगर हमें कार्ट अपडेट करना है तो उसका फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, पहला तो मैंने बता दिया, रिएक्ट जेएस का इशू है कि स्टेट को हम डायरेक्ट पुश नहीं करेंगे। दूसरा, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में न्यू कार्ट में पता है क्या आएगा? कोड देख के लग रहा होगा कार्ट डॉट पुश करने के बाद जो नया एरे बन के आएगा वो एरे न्यू कार्ट नहीं भाई। पुश मेथड लेंथ रिटर्न करता है एरे का। तो कार्ट डॉट पुश जब हो जाएगा तो अपडेटेड एरे में कितने आइटम्स हुए, लेंथ काउंट, वो काउंट न्यू एरे न्यू कार्ट में आएगा। ठीक है। हैरी भैया को अभी ये नहीं पता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ आइटम, ठीक है? जो भी आइटम हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? बढ़िया। और ये करने के बाद रिमूव फ्रॉम कार्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट कार्ट कर दूँगा मैं और यहाँ पर न्यू कार्ट करूँगा, ठीक है? अब जैसा आपको भी पता होगा, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा आपने, तो और इस कि न्यू कार्ट में लेंथ आया है और हमने सेट कार्ट में लेंथ कर दिया, मतलब नंबर पुश कर दिया है, डाल दिया है, अपडेट कर दिया है। कार्ट में अब एक नंबर है भाई, कोड कहाँ से ये सही चल रहा है? नहीं चलेगा ही नहीं ये। कंडीशन चेंज होगा, वो भी मैं आप लोग को बता दूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट न्यू कार्ट इज़ इक्वल टू देखो, हैरी भैया ने अभी बोल दिया है कि फ्यूचर में जो भी यहाँ पे कोड चेंज होगा वो यहाँ पे कर दिया। तो भाई कर दिया जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है ना कि आप गलत कोड लिख लोगे, सिंटैक्स ही नहीं आपको पता है, गलत लिख लोगे और फ्यूचर में आके उसको एआई वगैरह से कहीं से नहीं, ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिक सिंटैक्स आना चाहिए। मुझे एरे डॉट पुश करना है तो एरे डॉट पुश लिख के आऊँगा, जैसे वो चलेगा। पुश होने से पहले कुछ होना चाहिए, पुश होने के बाद कुछ होना चाहिए, डीबी क्वेरी होना चाहिए, ईटीसी कुछ भी होना चाहिए। वो कोड ऐड होता है। लिखा हुआ कोड फ्यूचर में सही करने बैठेंगे, अरे पुश नहीं चल ऐसे नहीं होता है। पुश बहुत बेसिक मेथड है, बेसिक, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है। पुश पॉप एरे का किसको नहीं पता है? पता होना चाहिए कि पुश जो है वो लेंथ रिटर्न करता है। ठीक है। दूसरी दूसरी चीज़, रिएक्ट के कभी भी कोई भी स्टूडेंट रिएक्ट जेस पढ़ता है तो उसको सेकंड थर्ड लेक्चर या क्लास में ही बता दिया जाता है कि स्टेट को कभी हम कार्ट डॉट पुश स्टेट डॉट पुश नहीं करते। स्टेट को कभी भी अपडेट करना है तो उसका अपडेट फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है सेट कार्ट। कार्ट करूँगा पहले। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ यार कि जो पुश होता है ना, एरे का पुश मेथड होता है, तो ये मैंने कर दिया न्यू कार्ट इज़ इक्वल टू कार्ट। तो बताना चाहूँगा कि ये ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, ठीक है? तो देखो, हैरी भैया ने अभी बोला कि पुश मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए अब समझना, बस अच्छे से समझना। और एक चीज़ माइंड में रखना कि जावास्क्रिप्ट जो है उसका जो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो नॉन प्रिमिटिव से मेरा मतलब है, एरे कभी भी किसी वेरिएबल में जाएगा तो वो एरे कंप्लीट नहीं जाएगा, उसका रेफरेंस मेमोरी एड्रेस जाएगा। तो कार्ट में जो पड़ा है वो एक एरे नहीं है, कार्ट में जस्ट एक मेमोरी रेफरेंस है। वो मेमोरी रेफरेंस इस एरे को बता रहा है कि यहाँ पे है, ये एरे है। तो कार्ट को जब हमने न्यू कार्ट में कर दिया तो क्या न्यू कार्ट में एक नया एरे बनकर चला गया? ना, जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं चलता है। तो न्यू कार्ट में अभी भी यही वाला एरे पड़ा हुआ है जो कार्ट के पास है। तो न्यू कार्ट डॉट पुश कर दिया।
हैरी भैया को यही नहीं पता है कि ऐसे कर देने से कोई नया एरे नहीं बनता है और ऐसे कर देने से कोई नए एरे में पुश नहीं हो जाएगा। पुश अभी भी स्टेट में ही हो रहा है। तो न्यू कार्ड इज इक्वल टू कार्ड यहाँ पे लिखा न्यू कार्ड डॉट पुश आइटम सेट कार्ड न्यू कार्ड, ठीक है बढ़िया। अब रिमूव फ्रॉम कार्ड की जहाँ पे बात आती है, हम क्या करेंगे कि से समझ गए ना? अब जो भी लोग भाई, अगर आप लोग बोलते हो कि ठीक है गलती सबसे हो जाता है, भाई सब्सक्राइबर देख रहे हो यहाँ पे 7.28, 72.8 लाख लोग सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो आपको सिखा रहा है कोई चीज़, उसको अच्छे से उस चीज़ में प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ गलत बता रहे हो तो उसका इफेक्ट 72.8 लोगों पे जाएगा। अब अ, अब हैरी भैया या आप ही लोग बोल दोगे कि आगे जाके मैंने इसको ठीक कर लिया या आगे जाके ठीक कर लेंगे, तो देखो ऐसा नहीं होता है। आप बहुत बेसिक चीज़ अगर किसी को शुरू में ही गलत बता रहे हो तो उसको बाद में अपडेट करके क्या फ़ायदा? अगर आप ये बोलते हो कि गलती करके दिखाएगा, जो वीडियो बना रहा है, जिसने कोर्स बनाया है, गलती करेगा, उसके बाद वो ठीक करेगा। तो देखो, स्ट्रैपी का कोर्स कोई जावास्क्रिप्ट का कोर्स या रिएक्ट का कोर्स नहीं है कि यहाँ पे गलती करके सिखाया जाएगा। नहीं भाई, यहाँ गलती हो रहा है मीन्स वो गलती है। गलती करके सिखाना कोर्स वाले में होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में गलती करके मैं कुछ सिखाऊँगा तो वो जावास्क्रिप्ट के कोर्स में ज डालूँगा। रिएक्ट में मैं कुछ गलती करके सिखा रहा हूँ तो वो चीज़ रिएक्ट के कोर्स में जाना चाहिए। किसी टॉपिक के कोर्स में नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रैपी सिखाया जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ करेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे, एरे में से रिमूव। अब देखो यहाँ पे इशू ये आएगा ना कि कार्ट का लेंथ प्रिंट होता है। कार्ट का लेंथ इसलिए प्रिंट होता है कि जहाँ पे ऊपर वेबसाइट में यहाँ पे ऊपर दिखता है ना कि कार्ट में कितने आइटम्स हैं, वो लेंथ सही से चलता नहीं है, कंपोनेंट री रेंडर नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे इशू दिख गया ना आपको, उसका सोल्यूशन देखना क्या होता है। आएगा तो देखा जाएगा। ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं। ये कार्ट अपडेट होनी चाहिए थी ना, अपडेट क्यों नहीं हुई? देखो, हैरी भाई ने अभी ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कार्ट अपडेट होना चाहिए था बट हुआ नहीं। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि कहाँ से इशू हुआ है। ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखता हूँ मैं भी क्यों नहीं हुआ ये। तो बेसिकली मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन जो है वो चला रहा हूँ। तो ये वाला फंक्शन होना चाहिए ऐड टू कार्ट, ठीक है। और कार्ट भी सेट हो जानी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऐड टू कार्ट, ठीक है। देखते हैं रन भी हो रहा है फंक्शन, कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बस देखना चाहता हूँ रन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको रिलोड किया, ऐड टू कार्ट तो रन हो रहा है। तो डेफिनेटली ये कार्ट को चेंज भी कर रहा होगा। न्यू कार्ट डॉट पुश मैंने किया कुछ इस तरह से। मैंने न्यू कार्ट इज इक्वल टू कार्ट किया, न्यू कार्ट डॉट पुश आइटम किया। भाई इन्होंने ना, हैरी भैया ने कोड दोबारा से रिव्यू कर लिया, लेकिन इनको ये गलती नहीं पता चला कि लाइन नंबर 15 पे क्या गलती किया हुआ है। न्यू कार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट डॉट 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 कार्ट, देन स्क्वायर ब्रैकेट बंद होना चाहिए। बट कोड तीसरी बार ये रिव्यू हो गया, दूसरी या तीसरी बार, अभी तक यहाँ पे गलती ही नहीं पता चला है कि एरे में ऐसे हम न्यू एरे नहीं बनाते। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग न्यू कार्ट करूँ कंट्रोल डी करके, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आप चल क्या रहा है, ठीक है। रिलोड किया, ऐड टू कार्ट किया और ये न्यू कार्ट तो चेंज हुई। सेट कार्ट न्यू कार्ट किया, लेकिन मैं समझ गया दिक्कत क्या आ रही है कि जब भी भाई दिक्कत इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने स्टेट को पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से अपडेट कर दिया। मुझे इतना, भाई मैं खुद इतना डीपली नहीं जानता हूँ कि अगर ऐसे कर देंगे तो क्या होगा। बस इतना पता है ऐसे नहीं करते। ठीक है। नव बार जो है वो री रेंडर नहीं ले रहा है कार्ट अपडेट होने पे, क्योंकि कार्ट गलत तरीके से मैनेज किया हुआ है स्टेट। सॉल्यूशन देखो, इसका बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकाला हुआ है। मैं यहाँ पर कार्ट इज इक्वल टू कार्ट कर रहा हूँ, तो ये जो कंपोनेंट है वो रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। भाई रीलोड होगा, री रेंडर होगा, आपने स्टेट ही गलत किया हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नव बार को कोई स्टेट हमने पास किया हुआ है एज ए प्रॉप और वो स्टेट पेरेंट में अपडेट हो रहा है और नव बार चाइल्ड अपडेट, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं कुछ गलती है। अगर देखो हैरी भैया को रिएक्ट अच्छे से आता होता तो इनको पता होता कि कभी भी स्टेट अपडेट होता है तो चाइल्ड, यानी कि पेरेंट का स्टेट अपडेट होता है, और जो भी चाइल्ड उसका डिपेंडेंसी में है, जिसको प्रॉप पास हो रहा है, वो चाइल्ड ऑटोमेटिक री रेंडर लेगा। नहीं री-रेंडर ले रहा तो यानी कि कोड में ही कहीं गलती है। तो उसको घुमा-फिरा के जुगाड़ वाला फिक्स नहीं करते, उसको एक्चुअल फिक्स करते जो उसका सॉल्यूशन होता है। इन्होंने क्या किया, एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने के बजाय जुगाड़ बैठा दिया। जुगाड़ देखो देखो क्या है। समझ लो। और इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा की इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिलोड की। की कब पास करते हैं रिएक्ट में? की तब पास करते हैं जब किसी कंपोनेंट या जेएसएक्स कोड को, जेएसएक्स एलिमेंट को हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना हो। की तब यूज़ करते हैं जब हम जेएसएक्स कोड मैप के थ्रू रेंडर करते हैं, तब हमें हमें उसमें यूनिक की देना होता है। बट यहाँ पे कोई लूप तो है नहीं, 9 बार एक ही बार तो रेंडर हो रहा है। इसको रिएक्ट खुद से एक की दे देगा, इसको हमें देने का ज़रूरत नहीं है। की ठीक है। अब आपको रिलोड की क्या है, मैं बताता हूँ रिलोड की क्या है। मैं सेट स्टेट स्निपेट यूज़ करना चाहूँगा, यूज़ स्टेट स्निपेट सॉरी, यूज़ स्टेट स्निपेट और रिलोड की, सेट रिलोड की इज इक्वल टू रिलोड की इनिशियली हमारी बन रहेगी रिलोड की। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट रिलोड की और यहाँ पर मैं लिख दूँगा मैट डॉट रैंडम, ठीक है। अब आपको अभी चल क्या रहा है यार, ये क्या लिख दिया?
हाँ, हाँ, चल क्या रहा है, क्या लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर पेरेंट में 10 चाइल्ड हैं, 10 को री-रेंडर करवाने के लिए सबको मुझे की भेजना पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन है क्या इसका? मतलब ये कोई सॉल्यूशन निकला क्या? नहीं निकला। मतलब अगर रीलोड की मुझे अपडेट करने से वो कंपोनेंट रिफ्रेश हो जा रहा है, तो कार्ड को भी तो अपडेट करने से होना चाहिए था ना? क्यों नहीं हो रहा है? हैरी भैया को इसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढना है, बस जुगाड़ बैठा के उसको सॉल्व कर दो प्रॉब्लम। देखो मैंने ये किया, ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया और ये ठीक हो गया देखो, कार्ट बन गया। अब ऐसा क्या कर दिया कि यार अब ये काम करने लग गया। समझाता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है? बेसिकली मैंने क्या किया कि देखो हो क्या रहा था, हमारी कार्ट स्टेट तो चेंज हो रही थी जब मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर रहा था। प्रॉब्लम लेकिन ये आ रही थी कि जब ऐड टू कार्ट पर मैं क्लिक कर रहा था, तो ये वाला कंपोनेंट रीलोड नहीं हो रहा था, यानी कि दोबारा से रिफ्रेश नहीं हो रहे थे इसके कंटेंट। तो रिफ्रेश क्यों होगा? नहीं होगा, आपने गलत तरीके से स्टेट किया हुआ है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी किसी भी एलिमेंट की चेंज होती है, तब क्या होता है कि वो कंपोनेंट दोबारा से रीलोड हो जाता है, ठीक है? तो भाई ऐसा एक की फिर कंपोनेंट को भी पास करना पड़ेगा तब तो। भेजना पड़ेगा ना लॉजिकली। अगर 9 बार रीलोड नहीं हो रहा, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो हमने उसको की भेज दिया, तो कंपोनेंट को भी भेजना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसकी की को चेंज कर दिया। की को मैंने बना दिया एक स्ट्रिंग, ठीक है? जो कि रीलोड की थी, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 थी। लेकिन जब भी मैं इस कंपोनेंट को रीलोड करना चाहूँगा, मैं इसको सेट कर दूँगा किसी रैंडम वैल्यू के। और ज़ाहिर-सी बात है वो रैंडम वैल्यू डिफरेंट रहती है, ठीक है? तो डिफरेंट होने के बाद क्या होगा कि ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि अब देखो पॉइंट यहीं पे मैं अपना ख़त्म करता हूँ। कोड मुझे कहीं से भी ये सही लग नहीं रहा है। स्टेट को ऐसे अपडेट नहीं करते हैं, न्यू एरे ऐसे नहीं बनाते। पुश जो पहले कोड लिखा हुआ था, पुश लेंथ रिटर्न करता है, और हैरी भैया उसको देख कर आए थे कि पुश लेंथ रिटर्न करता है, इसलिए उन्होंने पुश को हटा दिया था। तो बात करते हैं ये कोर्स कब पब्लिश हुआ है? 2 साल पहले। मास्टर रिएक्ट जेएस स्टेप बाय स्टेप, ये कोर्स कब पब्लिश हुआ है? इट्स कंप्लीट। ये कोर्स पब्लिश हुआ है 3 साल पहले। तो भाई एक बात बताओ, 1 साल में बंदे के पास इनफ क्या कहते हैं उसको, नॉलेज आ जाता है किसी भी एक लैंग्वेज का। तो 3 साल पहले पब्लिश किए हुए कोर्स और 2 साल पहले बनाए हुए कोर्स में गलती कैसे हो सकता है? 3 साल पहले अगर आपने रिएक्ट जेएस सीख लिया होगा और उस पे आपने कोर्स बना दिया, 2 साल पहले वो गलती कैसे हो रहा है? मतलब कहीं न कहीं आप सिर्फ़ कंटेंट पे फ़ोकस कर रहे हो कि मैं किसी न किसी तरह कहीं से जुगाड़ बैठा के रिएक्ट का कंटेंट बना दूँ, मास्टर टेलविंड का बना दूँ, पाइथन बना दूँ, नेक्स्ट.जेएस। अभी मैंने और लेक्चर्स देखना शुरू करूँगा ना, सब में कुछ ना कुछ गलती निकलेगा। जावास्क्रिप्ट देख लूँगा, उसमें भी निकल जाएगा कुछ ना कुछ, नेक्स्ट.जेएस भी निकलेगा, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट.जेएस ऑलमोस्ट सेम-सेम है। नेक्स्ट.जेएस में बस कुछ चीज़ें हमें एडिशनल मिलती हैं। अब देखो जावा तो मुझे मैं देखो क्लियर बोलता हूँ, मुझे 50 चीज़ें नहीं आती हैं, मुझे 2-3 चीज़ें ही आती है, पर उन 2-3 चीज़ों को मैं अच्छे से करता हूँ, ठीक है? यार अब देख लो मैं क्या बोलूँ, कि जिनसे हम लोग सीखते हैं उनको बहुत बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है। एक ही कोड को 2 बार देखने के बाद भी नहीं पता चला कि ऐसे करके ऐसे न्यू एरे नहीं बनता है। तो यार अगर समझ आ गया हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे हेट देना हो तो भाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भाई तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ कि भाई कभी भी ना किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो जो हमें सिखा रहा हूँ। मैं भी कुछ सिखाता हूँ तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करो। देखो, समझो, सीखो, देन उसको खुद से वेरीफ़ाई करो। समझ रहे हो? तो अगर भाई किसी ने भी उस कोर्स को देख के, उस लेक्चर को देख के ठीक है? अभी स्टेट अपडेट करना गलत तरीके से सीख लिया हो, तो भाई एक बार रिएक्ट जेएस का किसी और का कोर्स देख लेना, वहाँ से पता चल जाएगा कि रिएक्ट में स्टेट कैसे अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच। हेट भाई प्लीज़ नहीं ही देना, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया है। जो चीज़ मुझे लगा कि बोलना चाहिए मैंने जस्ट वो बोला है। थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।